महाराज जी, महाराज जी, मैं चाहकर भी गलत आचरण नहीं रोक पा रहा हूँ। गलत आचरण हो जाने पर मन बार बार जलता है। महाराज जी, मुझे बल दो, मैं गलत आचरण ना करूँ। नाम महाराज जप, जी, नाम जप। श्री राम नाम जी का जप निरंतर हाँ, करता का प्रयास करता हूँ। नहीं, ऐसा गलत कह रहे हो। निरंतर नाम जप करोगे और रोक नहीं सकते, ऐसा कैसे कहे। जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है और भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 लाख नाम जप करते हैं। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। भगवान नाम में अपार, हाँ, जो संत का हृदय है, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। यदि नाम जप करोगे तो ये बात नहीं आएगी कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत पाओ, तब संयम में आ जाओगे। समझ पा रहे हो? दंड बैठक मारते हो कितने मिनट? सुबह 100 बार बैठा हूँ। डाल, अच्छा, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, लगाते हो, और नाम जप करो। फिर कैसे, क्या गंदी आदत है तुम्हारी? वही महाराज जी, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है इसका। ब्रह्मचर्य अपने आप थोड़ी नष्ट होता मन है, बहुत अशांत है महाराज जी। हमारी गंदी आदतों के कारण होता है। ब्रह्मचर्य अपने आप नष्ट नहीं होता। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है घी में ताप लगेगा तभी पिघलेगा, ऐसे नहीं है। उसके बाद शांत होता है, लेकिन 20-25 दिन में फिर गिर जाता है। सावधान रहो, धीरे 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 अभ्यास में और बढ़ाते जाओ, अंतराय पड़ता जाएगा। नाम जप और बढ़ाते जाओ, गंदी बातें देखना बंद करो। गंदी बातें देखो, हम आपको सच्ची बताएं, बिजली बिना कनेक्शन के नहीं जाती है, कनेक्शन होगा तभी बिजली जाएगी। ऐसे ही मन हमारा गंदगी में तभी जाता है जब कनेक्शन होगा। कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तभी मन तुम्हारा गंदगी में जाएगा। नहीं, स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। तो हमारा मन जैसे भगवान से विमुख होकर जब विषय में जाता है ना, तो या तो हमारा भोजन बिगड़ गया या हमारा दृश्य बिगड़ गया। कोई हमने गंदा दृश्य देख लिया, दृश्य से भी होता है। सौभरी जी यही वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचें, संसर्ग से बचें और नाम जप करें। तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। इसलिए हमें लगता है भगवान का बल आश्रय लो और चिंता मत करो। अभी तो बच्चे हो, निकल जाओगे, अच्छे से निकल जाओगे यदि सही ढंग से चलोगे तो। ठीक है। श्वेता सिंह सिन्हा जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर में प्राण क्या है? इसमें निर्धारण का खेल कौन कर रहा है और कैसे? 5 प्राण हैं, उनको 10 प्राण भी कहते हैं। ये जो वायु आ जा रही है ऊपर नीचे, जैसे अपान वायु जो नीचे से निकलती गुदा द्वार से, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों के द्वारा हमारे शरीर का संचलन हो रहा है। ये प्राण आना और प्राणवायु जाना, नीचे से प्राणवायु निकलना और प्राणों के द्वारा पूरे शरीर का संचलन होना। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। उनके छोटे हिस्से में 5 और हो गए तो उनको 10 कहते हैं। इन प्राणों का जो संचलन करता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर जो आत्म तत्व, जैसे सब यंत्र जितने भी हैं, चाहे ठंडा करें, चाहे गर्म करें, चाहे प्रकाश करें, चाहे मोटर चलावें, उनमें पावर बिजली है। ऐसे चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सब में पावर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। सबका संचालन ईश्वर कर रहा है। और ईश्वर कौन है? आप ही हैं। आप अपने को भूल करके शरीर मान लिए, स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए। जब आप इसको छोड़ोगे और वहां पहुंचोगे तो चीज वही मिलेगी। जैसे कंगन है, बाला है, नथुनी है, हार है, ये सब इकट्ठा करके अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन है क्या? सोना। सोना ही तो है ना। उनके नाम अलग अलग हैं, कंगन, हार, नथुनी, बाला,
माथे की बिंदिया, अलग अलग उनके हम नाम दे सकते हैं, पैरों में घुंघरू, अलग अलग नाम दे सकते हैं, करधनी, लेकिन है क्या? सोना। ऐसे जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, है क्या? परमात्मा। उसको जान ले तो जानत तुम्हें हो जाए। जो उसको जान लिया तो वही चीज आप हो। अब आप ये नहीं हो और हम इसी में फंसे हैं, आप में ही फंसे हैं, इसी में तो फंसे हैं। आपका, अब जैसे पूछे आपका क्या स्वरूप है, तो आप सीधे परिचय शरीर का देंगे, अमुक जगह जन्मा हूं मैं, अमुक कुल में जन्मा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं। जबकि आप ये नहीं है। ये आपको एक सवारी मिली है परम पद तक पहुंचने के लिए। ये गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर हैं और आप उन शरीरों के दृष्टा हो, साक्षी हो, प्रेरक हो। इनमें क्रियाएं हो रही हैं माया के द्वारा, उनको आप अपने ऊपर मान रहे हो, इसीलिए भोक्ता बन गए। कर्ता बन गए तो भोक्ता बन गए, दृष्टा से हटे कर्ता बन गए तो फिर भोक्ता बन गए। इसीलिए बार बार जन्म, बार बार मरण होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसको समझो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण करो। हमारी ये बात सब मान लो तो सबका मंगल हो जाएगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। परमार्थ बहुत ऊंचाई है, पर इतना करो, नाम जप करो। गंदे आचरण जो जानते हो वो कदापि मत करो, गंदा भोजन मत करो, दूसरों की भलाई करो, अभी आनंद आ जाएगा। मनुष्य जीवन आनंद लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने गलत जगह आनंद को स्थापित किया। मन बेविचार में लग गया, चोरी में लग गया, हिंसा में लग गया, नरक, जेल, यही भोगना पड़ रहा है। तो हमको चाहिए कि थोड़ा मन से हमें लड़ना होगा, मन को हमें गलत रास्तों से हटाकर सत्य मार्ग में चलाना होगा। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से ज्योत की यात्रा। ये अंधकार में जीवन हमारा है, जो हम विषय भोग भोग करके अपने समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। ये अंधकार में जीवन, भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान का चिंतन, यही आनंद में जीवन है। प्रेरणा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं भगवत स्मरण, जप या ध्यान करती हूँ तभी असंगत और बीते हुए समय की व्यर्थ बातें मन पर हावी हो जाती हैं, जो बातें अब मायने नहीं रखती। महाराज जी, इस मानसिक विक्षेपों से कैसे पार पाऊं महाराज जी? पागल आदमी रोड में खड़ा गाली दे तो हम उससे मतलब नहीं रखते। ऐसे ही समय मन पागल है, पक्का समझो। इसको ऐसे उपेक्षा करनी, जैसे पागल आदमी रोड में जा रहे, पागल आदमी आपको गाली दे रहा हो, ईंट मार रहा हो, आपको बुरा थोड़ा लगे कि पर ये लगेगा यार पागल आदमी है। ऐसे ही समय मन विषय में पागल है, संसार में पागल है, माया में पागल है। जब हम भजन में बैठेंगे तो भूत की बातें, भविष्य की बातें, वर्तमान की चिंता लेकर के या व्यर्थ की बातें वो मन हमारे सामने पेश करता है। जो मन में छुपी हुई वासनाएं वो बाहर आती हैं। हमको चाहिए कि डट करके नाम जप करते रहें और उनको इस तरह उड़ाते रहें जैसे पागल आदमी की बातें। मेरा मन, मैं मन, अब ये सोच लिया तो करना ही है। देखो ना, अब ये मन हट ठाने तो मुझे करना ही पड़े। क्यों करना पड़ेगा? अब वो जलाएगा। जब आप ना कहेंगे तब वो आपको ताप देगा, आपके हृदय में एक अशांति पैदा करेगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृताय कल्पते। जो उसके द्वारा दी हुई व्यथा को, जलन को सह गया, वही निकल गया, वही मन को वश में कर पाया। और जो उस व्यथा से परेशान होकर जैसा मन का वैसा कर लिया, वो भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। तो हमको सहना है, इस पागल आदमी की बातें नहीं माननी है। हमको भजन में अपने चित्त को बार बार लगाना है। जहां से मन बार बार हमारा विषयों में जाता है, वहीं अपने ध्येय में लगाना ही साधना है। और जब लग जाएगा तब तो कहने की बात नहीं हो, तो आनंद का अनुभव होगा। नितिन शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति की ओर बढ़ते रहने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए आस्था कैसे विकसित करें जब परिस्थिति प्रतिकूल हो और निराशा से विचलित ना हो? महाराज जी ऐसे देखो, प्रतिकूलता और अनुकूलता ये मन का विषय है। मन जब परमात्मा में लग जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता की परवाह ही नहीं होती। जब तक प्रभु में मन नहीं लगता है तो मन ही तो प्रतिकूल और अनुकूल दुख सुख का भोगता है। और सावई मना कृष्ण पद अरविंदे हो। यदि इस मन को हम भगवान के चरणों में लगवा दें साधन के द्वारा, तो फिर
प्रतिकूलता, अनुकूलता, दुख, सुख, इनकी कोई परवाह नहीं रहती। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए हर परिस्थिति, स्थिति, घटना में हमारा मन प्रभु का चिंतन करे। और ये होता है अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास किया जाए कि हमारा चित्त, हमारा मन किसी भी परिस्थिति में भगवान का चिंतन न छोड़े। अब वो नाम है, माला है आपके यहाँ गले में, तो आप निरंतर नाम जप करो। इससे हर समय अभ्यास बनाओ नाम जप का। धीरे धीरे मन जैसे नाम जप कर रहे हैं तो उसमें स्फुरणाएं हो रही, भूत की, भविष्य की, गंदी बातों की, अच्छी बातों की, उन सब पर ध्यान न दीजिए, बस नाम चलाते रहिए। नाम के बल से जब मन पवित्र होगा, प्रभु में लगो। जहां प्रभु में लगा सो प्रभु सम है, तो समता आ जाएगी। दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में, प्रतिकूलता अनुकूलता में समता आ जाएगी। जहां समता आई परमानंद अनुभव आने लगे। खूब नाम का जप करो डट करके। नाम जप से ही भक्ति का रंग चढ़ेगा। नाम जप में अगर ढिलाई रहे और निरंतर, कभी माला से, कभी काउंटर से, कभी मन से भी, कोई माला वाला नहीं लिया, ऐसे चल रहा है। और ऐसे अभ्यास क्रिया करते हुए हो सकता है, फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, चलते फिरते हुए, हर समय नाम जप किया जा सकता है। तो नाम जप का अभ्यास करने से मन पवित्र होता, पवित्र मन भगवान में लगता, भगवान में लगा हुआ मन हर दुख सुख की परिस्थिति को समान भाव से सह सकता है। समझ पा रहे आप? पंडित विष्णुदत्त जी, गढ़मुक्तेश्वर जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, इस जिज्ञासा का निदान। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है। अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन का मतलब होता 400 कोस। 400 कोस दूर से अगर गंगा 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 उच्चारण करे तो उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। समझ पा रहे हो? गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। तो इसलिए गंगा को भी पवित्र करने के सामर्थ्य भगवान के भजन कर। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो निरंतर भगवान के नाम जप में डूबे हुए, भगवान के ध्यान में डूबे हुए, वो गंगा में चरण रखते हैं तो गंगा निष्पाप हो जाती है। गंगा पाप हरण करने में परम समर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान। हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की प्राप्ति की लालसा करने से। और जहाँ पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो आप जहाँ भी हो गंगा के समान पवित्र हो, गंगा के समान पवित्र करने वाले हो। सा तरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोकों को पावन करने के सामर्थ्य रखता है वो महात्मा जो निरंतर अपने चित्त को भगवान में लगाए हुए है। जी पल्लवी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या भगवान के प्रति श्रद्धा सिर्फ पूजा, ध्यान या व्रत के जरिए ही दिखाई जा सकती है, या मन में भी ध्यान और भक्ति से भी उतना ही प्रभाव पड़ता है? पूजा और बाहरी जो क्रियाएं हैं ये भगवान की भक्ति के सदाचार हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति है आंतरिक, जो अंदर से भगवान का चिंतन है, अंदर से भगवान के प्रति अपनापन है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, यही वास्तविक भक्ति है। बाहरी तो दिखावा भी हो सकता है, बाहरी तो नाटक भी हो सकता है,
भक्ति का वही स्वरूप परम पूजनी वंदनी है जिसमें यह है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, और रात दिन जितनी चेष्टाएं हो रही वो सब भगवान को अर्पित करे। तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने आचरण हैं वो भगवान को अर्पित करे। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का स्मरण छूटने पर व्याकुलता ही नहीं परम व्याकुलता पैदा हो जाए, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को अर्पित करना और वो भी भगवान के अनुकूल आचरण करना और निरंतर भगवान का स्मरण करना अंदर ही अंदर, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप है। नवल किशोर सिंगला जी। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ, कभी कभी पेशेंट हमको गलत बोलता है रूडली, तो मन में उसको उतना अच्छे से देखने का भाव नहीं आता, कैसे? नहीं, अगर पागल खाने के डॉक्टर होते तो तुम्हें थप्पड़ भी खाने की हिम्मत रखनी पड़ती। चूक जाए तो थप्पड़ भी मार देगा क्योंकि पागल है। तो हर मरीज अपने रोग से ग्रसित है, वो दुखित है, वो दुख निवारण करवाना चाहता है। अगर वो जरा सा भी हमको कटु बोलता है तो हमको अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करना है। जैसे हमारा छोटा बच्चा नाराज होकर हमारी दाढ़ी नोच ले, हमारे थप्पड़ मार दे, हमारे गाली दे दे, उस समय ऐसा नहीं कि इसने गाली दिया या इसने आदर किया। आपका कर्तव्य है कि उस मरीज के दुख का निवारण करें। वो भले आपको गाली दे, भले आपकी निंदा करे, भले आपके ऊपर थूक दे, भले आपको मारने की चेष्टा करे, और उसका ट्रीटमेंट तो ऐसे ही कीजिए जैसे एक आपका कोई आदर करने वाला हो उसका कहते, क्योंकि वो नहीं जानता बेचारा, वो तो दुख से ग्रसित है और दुख में पागल होकर वो आपको गाली भी दे सकता है। वो दुखी है, वो परेशान व्यक्ति है, परेशानी निवृत्ति के लिए आपकी शरण में आया है और आप डॉक्टर हैं तो आपको चाहिए अपनी गुस्सा को अंदर दबाते हुए ठीक उपचार करना जिससे वो स्वस्थ हो जाए। इससे भगवान की कृपा पर होगी। वो व्यक्ति क्या कृपा करेगा? कृपा तो भगवान करेंगे तभी तो उन्नति होगी। आप, भगवान देख रहा है कि आपको उसने गाली दिया लेकिन आपने उसके साथ व्यवहार अच्छा किया, तो आपकी इस अच्छाई पर भगवान रीझ कर आपकी उन्नति कर देंगे, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति कर देंगे। दिशांत सिंगला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से नौकरी अच्छी है, काम में भी खूब मन लगता है, दया और सेवा भाव भी है, पर एक प्रश्न है, क्या युवावस्था में पति पत्नी को दान और सेवा में लगाना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं क्या युवावस्था में मरता नहीं है क्या कोई? हम इतना पूछ रहे हैं कि जवानी में क्या मृत्यु नहीं होती क्या? तो तुम्हारा पद जाएगा, नौकरी जाएगी तुम्हारे साथ, रुपया, पत्नी, मकान, तो खाली हाथ तो रह गए। तो हमको जब से होश हो जाए तब से नाम जप करना चाहिए, और अगर हमारे पास 4 रोटियां हैं तो 1 रोटी भूखे को देना चाहिए। मनुष्य हैं हम कोई पशु पक्षी नहीं है। अगर 4 रोटी भगवान ने हमें दी है तो 1 रोटी हम किसी भूखे को देकर, पशु पक्षी गाय मनुष्य किसी को हम 1 रोटी खवा सके, इतना हमें योग्यता होनी चाहिए और नाम जप होना चाहिए। इसमें जवानी बुढ़ापा किसी कोई लेना देना नहीं, कभी भी हम मर सकते हैं। हमको परलोक की तैयारी करनी है, यहाँ का यही सब रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो जो चलेगा वो तो कमा ले, चलेगा दूसरे के प्रति दिया हुआ दान, चलेगा परोपकार, चलेगा भगवान नाम, चलेगा दूसरे के कष्ट में जो परोपकार किया वो तो आपके साथ। जो धन है, ये इनका कहना आगे कि जो धन है उसको अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख दें या कुछ हिस्सा निकालिए, 100 में 10 रुपया निकालिए, 100 में 10 रुपया निकालिए कि पशु पक्षियों को, गौ सेवा, मनुष्य सेवा, जहाँ ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो हम अगर 10-10 रुपया इकट्ठा करके और अगर हम 500 रुपया 2-4 महीने में किसी मिशन में दे देते हैं तो हमारा धर्म कार्य में लग जाएगा। उसके विभाग कीजिए। मान लो 100 रुपया है तो 25 रुपया वर्तमान के भोग के लिए और 25 रुपया बच्चों के लिए और 25 रुपया जिस व्यापार को कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए, 75, अब 25 बचे, अब इसमें कुछ मनोरंजन में लगा दीजिए, कुछ दान पुण्य में लगा दीजिए। तो वो उसका विभाग कीजिए, धन का विभाग कीजिए। ऐसा थोड़ी कि अगर बच्चों को करोड़पति होके सुखी होना है तो तुम 54 न जमा करो, करोड़पति होके सुखी हो जाएंगे। और अगर उनको फुटपाथिया बनना तो वो ऐसे आचरणों से युक्त हो गए। तो हमें लगता है बच्चों के संस्कार बनाने चाहिए, इतना प्रवीण बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों के बल खड़े होकर के खुद कमाना सीखें। बैंक बैलेंस खास बात नहीं है, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस खास बात नहीं, वो प्रमादी बना देगा।
बच्चों को जरूरी है कि उनको इतना, भले कुछ नहीं आता तो लेबरी करो, तुम्हें कुछ नहीं आता एक साइकिल सुधारना सीखो, कुछ कर्तव्य करना सीखो। यह नहीं है कि हम रईस है, नहीं, छोटा से छोटा काम बच्चों को सिखाना चाहिए कि कल की परिस्थिति यदि ऐसी आवे तो तुम प्रवीण होकर भोजन पा सको। बैंक बैलेंस के सहारे तुम प्रमादी या अभिमानी मत बनो। कुछ हिस्सा पिता ने जैसे हमको प्रॉपर्टी दी है ऐसे हम अपने बच्चों को दें, हमारा कर्तव्य है। ऐसे वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों की यदि उन्नति चाहते हो तो संस्कार उनमें बनाओ, उनमें आध्यात्मिक संस्कार बनाओ, उनमें मानवता भरो, उनमें सद्गुण भरो, तभी वो सुखी रहेंगे। नहीं तो देखो, एक गलती की आजीवन जेल, क्या करेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस? बच्चे ने एक गलती कर दी, आजीवन कारावास, अब तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब करवाई बेकार हो गई ना। उनमें संस्कार भरो, उनमें सद्गुण भरो, उनमें परोपकार की भावना बनाओ, जिससे वो हिंसा, व्यभिचार, व्यसन से मुक्त होकर वो अब मंगलमय जीवन जिए। पलक अरोड़ा जी दिल्ली से। जय श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक समस्या है, शुरुआत में नाम जप का आनंद मिल रहा था और भाव में रोना भी आता था। कुछ समय से नाम कम होने लग गया है और मन भोगों की तरफ आकर्षित होता है। निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि कोई अपराध बन गया है या बैटरी डाउन हो गई है। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन। ऐसा नहीं होता, 3 गुणों का प्रभाव है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो भजन में रुचि होती है, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब भोगों में रुचि होती है, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद की रुचि होती है। तो इस समय आपका खान पान, व्यवहार, मिलना जुलना, रजोगुण अधिक हो गया, सतोगुण दब गया, तो रजोगुण की वृत्ति भोग प्रवृत्ति, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाना, भजन में रुचि न रहना, बाहरी बहिर्मुख बने रहना, ये रजोगुण का लक्षण है। तो सतोगुण में आओ, बाजार की चीजें खाना बंद करो, जो बाजार के भोजन बने हुए हैं उनको पाना बंद करो, रजोगुणी टीवी दृश्य देखना बंद करो, रजोगुणी लोगों से मिलना, तो नाम जप करते हुए उनमें भगवत भावना करते हुए, तो हम सतोगुण का पहले संग्रह करें, तो सतोगुण से फिर हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। पहले सतोगुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण का त्याग करें, और जब निरंतर सतोगुण में स्थिति बनी रहेगी तो फिर हम सतोगुण के द्वारा त्रिगुणातीत हों। भगवदा आनंद, एक रस आनंद त्रिगुणातीत होता है। समाधि त्रिगुणातीत पुरुष की लगती है। पहले हम अपने मन को बार बार रजोगुण से जो विक्षिप्त हो रहा है उसको बचाए, रजोगुण से बचाए। सात्विक, अल्पाहार, अर्दच्छा लाभ संतुष्टो, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, जैसी भी स्थिति उसमें हम संतुष्ट हैं। मान अपमान में, लाभ हानि में, दुख सुख में समान भाव है। विमत्सरा, किसी से ईर्ष्या नहीं है, और निरंतर नाम जब चल रहा है, खान पान बड़ा पवित्र है, तब कहीं हमारा भजन परिपक्व होता है। अब जब मन आया भोग लिए, जब मन आया जो खा लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया सुन लिया, जो मन आया जैसे आचरण कर लिए, तो भी इससे भजन तो नहीं होने वाला, भजन तो परिपक्व नहीं होने वाला। भजन तो बहुत पवित्र वस्तु है, उसमें जब लक्ष्य बनेगा भगवत प्राप्ति और अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होए। चंदन में आग पैदा हो जाए यदि अतिशय रगड़ कर दी जाए, तो अतिशय प्रयत्नशील हो करके, हठी बन करके, नाम जब मन में नहीं चल रहा तो उपांशु चला रहे हैं, उपांशु नहीं चल रहा तो वाचिक कर रहे हैं, राधा 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 राधा, अपने आप सतोगुण आ जाएगा। पर खान पान, अब जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल, ये वो बाजार की चीजें खाओ और सोचो भजन करें, तो नहीं होने वाला। ये अपवित्र बनाने वाले, अपवित्र पद्धति से बनी हुई वस्तुएं खाने वाले, ये कभी भजन नहीं कर सकते, ये केवल भजन का नाटक कर सकते हैं। भजन होता है पवित्र विचार के द्वारा, पवित्र धन से लिए हुए अन्न को भगवान को पवा करके फिर पाओ, तब भजन होगा। पवित्र आचरण, शरीर पवित्र हमारे, भोजन पवित्र हमारा, तब परम पवित्र भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर नृत्य करेगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राम राम राम, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो या जो गुरुदेव ने दिया हो। समझ पा रहे हो? चूक है उसको सुधारो। अपराध से भी भजन रुक जाता है, जैसे किसी वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि कर ले तो अपराध बन जाएगा, फिर भजन रुक जाएगा। सतोगुण होते हुए भी भजन रुक जाएगा। अगर किसी वैष्णव के प्रति ऐसा हो तो तुरंत वहीं प्रणाम कर लो,
हे मन तू क्या सोच रहा है, सब में भगवान है। फिर ये तो भगवान के भक्त हैं। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। हे भगवान आपकी जय हो। हे संत भगवान, मेरे से जो मन से गलती पड़ी हो क्षमा करो, तुरंत खत्म। वैष्णव अपराध अगर वाणी से निंदा कर दो तब तो फिर उनसे जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो वैष्णव अपराध ना हुआ हो तो सतोगुण का संग्रह करो, भजन बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और वाणी से तो नहीं होता भाई, पर अंदर ही अंदर ना भाई ऐसा कुछ हो जाता है तो भाई मैं खुद को अंदर से वैसे मतलब टोकता रहता हूँ कि हाँ ऐसा नहीं है। और क्योंकि देखो सब में भगवान है तो पक्की बात है। बाहरी आचरण किसी के रजोगुणी, किसी के सतोगुणी, किसी की तमोगुणी, इन क्रियाओं को हम नहीं देखते, कारण तत्व को देखते हैं। जो साधक होता है वो क्रियाओं को नहीं देखता, वो कारण को देखता है। और कारण भगवान है, सबके सबके परम कारण भगवान है। तो हम सबको भगवान को देखें, क्रियाओं को के देखें। क्रियाएं देखेंगे तो कहीं मलिन है, कहीं उत्तम है, कहीं अधम है। यही तो प्रकृति का खेल है। कहीं त्रिगुणात्मक माया के द्वारा क्रियाओं से हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते। हम उसके व्यक्तित्व के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा उसको देखना चाहते हैं। साधक उसको देखता है, नहीं तो ये क्रियाएं तो वैसी होती रहेंगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। जो सब में भगवान को देखता है वही ज्ञानी है। तो इसलिए सावधान होकर के चलो और भजन बढ़ाओ। मानसिक नहीं चला तो उपांश लाओ, उपांश नहीं तो वाचिक लाओ। मंत्र केवल वाचिक नहीं कहा जाता, नाम तो निरंतर जपा जा सकता है। तो खूब नाम जप करो जी। प्रवीण कुमार जी पलवल से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कहते हैं पहले भगवान को खिलाओ फिर खाओ, लेकिन महाराज जी मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तुच्छ प्राणी भगवान को क्या खिला सकता हूँ, भगवान ही मेरे को खिला रहे हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं। आपके बेटा है कहे? दो बेटा, दोनों को लाके एक एक सेव दिया आपने लाके दिया। एक बेटा खाने लगा और दूसरा दौड़ के आया और तुम्हारी गोद में चढ़ के कहा पापा पाओ। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? आप उत्तर दीजिए। आपका हृदय भर जाएगा नहीं? और आप उसके हाथ से सेव लेकर अपने हाथ से पवाएंगे और दुलार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दी हुई वस्तु जब आपको समर्पित किया तो आपका हृदय भराया। वही हम सिखा रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तो व्यमेव। इसमें उस बालक को जिसने स्वयं खाने लगा वो भी तुम्हारा बेटा है, तुम्ही ने लाके दिया है, लेकिन तुम्हारी उतनी कृपा नहीं होगी जितनी कृपा इस बालक पर होगी। यार इतना छोटा सा बालक और दौड़कर हमारी गोद में आकर हमको पवाने लगा, मतलब तुम्हारा हृदय न्यौछावर हो जाएगा कि नहीं? वही हम कर रहे हैं कि भगवान का हृदय तुम पर न्यौछावर हो जाए। तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु भगवान को प्यार से पवाओ तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं जी? सुधा शास्त्री जी हापुड़। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप 65 वर्ष के हो गए हैं, बचपन से इतना जब तब गायत्री अनुष्ठान आज तक हर रोज करते आई हूँ। मेरे पुत्र की आयु 40 वर्ष है, मानसिक विकलांग है और उसको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती। तो महाराज जी क्या मेरे जीवन भर का जब तब मेरे पुत्र का कुछ भला होगा, उसके खाते में मेरे द्वारा किया गया जब तब जमा कर सकती हूँ? हाँ, यदि आप ऐसा करोगी तो हो जाएगा। अपने पुत्र को दे दीजिए तो पुत्र के पास पहुंच जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, पहले श्री कृष्णार्पणमस्तु करो, पहले सरकारी बैंक में जमा करो। श्री कृष्णार्पणमस्तु करके हे भगवान हमारे पुत्र को ये जप, ये जो भी हमारा साधन है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या संबंध है? क्या तीनों एक साथ संभव है? कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति, इन तीनों में क्या कोई संबंध है? क्या एक साथ संभव है? नहीं। स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष है जो सबसे परे पहुंच चुका है। स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हो? सिद्ध पुरुष जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो चुका है। और उसके लिए कोई कर्म नहीं है और उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है प्रकृति में, उसके शरीर के द्वारा, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। जो स्थित प्रज्ञ है वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में जो डूबा हुआ है, जो संसार की स्मृति से रहित हो चुका है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कर्मयोगी को कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव से जगत प्रीत्यर्थ या भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है। प्रेम लक्षणा जो नवधा को भी पार करके प्रेम को भगवान को प्राप्त हो गया। तीनों का अलग अलग मार्ग एक कैसे हो सकते है? समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ,
कर्मयोगी अलग बात है, और उसी की परिपक्व अवस्था जो सिद्ध पुरुष हो चुका है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और जो भक्ति का सिद्ध पुरुष है उसे प्रेमी कहते हैं, जो भगवान में प्रेम को प्राप्त हो गया है। योग से सिद्ध स्थित प्रज्ञ है, जो कर्म योग है वो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार किया हुआ जगत प्रीत्यर्थ साधन को कर्म योग कहते हैं। वो अभी सिद्ध थोड़ी हुआ, सिद्ध पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और भक्ति के नवधा को भी जो पार कर गया है वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो ब्रह्मा और देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है, दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, आगम और निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त श्रुति प्रगट करणम, जय जगुद्योत व्यास कुल दीपक, जय श्री हरिवंश चरण शरणम। प्रेम एक अमोघ वस्तु, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, कर्मयोग साधन, कर्मयोग साधन, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, प्रेम योग अपार प्रेम भगवान से। समझ पा रहे हो? हाँ, भजन करोगे तब समझ पाओगे, ऐसे प्रश्न करने मात्र से थोड़ी बात बनेगी। अब ब्रह्मचर्य रहो, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, उचित ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तभी परमार्थ की बात समझ में आएगी। व्यभिचारी पुरुष परमार्थ का अधिकारी नहीं होता। जो मूढ़ पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, वो उसकी पशुवत बुद्धि होती है, वो अध्यात्म को ग्रहण करने की योग्यता खो देता है। जो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जिसकी चित्त वृत्ति अपरहित हो गई है भोग और ऐश्वर्य में, वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकता। ये भगवान बोल रहे हैं जो रचना करते हैं सबकी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो हमें लगता है अगर हम ककहरा से चलें तो ज्ञान में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बहुत घटिया स्थिति का हमारा जो मन है उसको हमको स्थित प्रज्ञ तक ले जाने के लिए साधन में लगाना पड़ेगा, केवल बात करने से थोड़ी दूर होगा। तो इसलिए हमें ककहरा से चालू करना चाहिए, तो हम ज्ञान तक सही में पहुंच जाएंगे। हमारा अधिकार है, जितनी भी स्थितियां हैं मनुष्य योनि को ही प्राप्त करने के लिए लिखी हैं। हम साधन पक्ष में चलें, और बहुत बढ़िया है कि आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पर साधन पक्ष को पुष्ट कीजिए। नाम जप करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह हो तो फिर उचित ब्रह्मचर्य का खंडन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है, वीर शक्ति ही भगवान के मार्ग में, संसार के मार्ग में जहाँ जिधर चाहे उधर उसको महाबलशाली बनाती है। अंदर से आत्मबल ब्रह्मचर्य बल है, और आज सब बेविचार बल में उतर चुके हैं। ब्रह्मचर्य की तो धज्जियाँ ऐसी तैसी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, केवल खिलवाड़ मनोरंजन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश। कैसे अध्यात्म के, कौन अध्यात्म में चलना चाहता है? सब नाना प्रकार की वासनाओं के बसीभूत होकर के बेविचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, मनमानी आचरण में उतरे हुए। अध्यात्म बहुत पवित्र मार्ग है जिसमें इंद्रियों का दमन, मन का दमन करके फिर सच्चिदानंद स्वसुख में वर्णन किया। ये सब नरक के हेतु हैं, अध्यात्म परम पद में पहुंचाने वाला है। तो हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है। हरिदास जी महाराज बरसाना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लाडली जी के लिए खूब रोना तड़फना आए, इसके लिए कैसे कृपा होगी? सेवा बन जाए। लाडली जी की सेवा में अगर हमें कहीं सौभाग्य मिले, या घर में सेवा विराजमान करें, सेवा से जो प्रीति होती है और प्रीति से रोना आता है, तड़पना आता है, तो अगर हम श्री जी के श्रीअंग सेवा प्रकट, श्री विग्रह सेवा प्राप्त कर ले, और वो भी निष्ठापूर्वक, जैसे जयमल जी निष्ठापूर्वक ठाकुर सेवा करते थे, सेवा में विघ्न न पड़ जाए इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि 10 घड़ी जिस समय में सेवा में जाऊंगा, अगर उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटा, 4 घंटा होते, 4 घंटा वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था। इतनी सेवा में संलग्नता। अब जहां प्रवेश हुए
ठाकुर जी का पट बंद किया और वही स्नान श्रृंगार 4 घंटे पूरी तन्मयता पूर्वक सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था। ये माडोर एक राजा, माडोर का राजा था, उनका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता और 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो उसने आसो पास जो है जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। अब जब ये सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि सेवा में वो हैं और जाए, क्योंकि मार डाला जाएगा। तो सबने कि युद्ध करने में तो हम समर्थ है, पर बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे प्रारंभ हो। और जयमल जी का नियम था 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाएगा। तो ये हुआ, राजमाता से प्रार्थना की कि आपको नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ। तो वो गई और उन्होंने कहा शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तो उनका राम जो करेंगे वो सब भली होगी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वो वापस चली गई। तो आज्ञा तो हुई नहीं। तो भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित इतना मेरी सेवा में संलग्नता, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धर करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर के युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, मारा एक को भी नहीं, सब मूर्छित हो गए बाणों की वर्षा से, सब। अब जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, तब उन्होंने कहा हमारा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना से लथपथ था। तो उनका ऐसा लग रहा है ये तो बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है हमारा। किसी ने कहा इसका तो कोई पता नहीं, पसीना पसीना घोड़ा। तो दूसरा घोड़ा, राज घोड़े तो बहुत होते हैं, दूसरा घोड़ा मंगाया और जब वहां गए तो सब मूर्छित पड़े। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको चेतना दिला, जो ही चेतना दिलाई, सो जयमल जी के हाथ जोड़ के कहा मुझे एक बार उस सैनिक के दर्शन करा दो, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान कि सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार हमको अपने सिपाही के, श्याम सिपाही के दर्शन करा दो, वो जो श्याम रंग का था। तो जयमल जी ने कहा श्याम रंग का सिपाही। तो उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था। लौट के आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भैया मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए, लेकिन तेरे को दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े का आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी, घोड़े की दंडवत की। तो जब हम भगवान की सेवा में इस तरह तन्मय होते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, हम सेवा से नहीं निकल सकते, तब हमें प्रीति हो जाती है और फिर भगवान बाहर ले लेते हैं। अभी मान लो अगर निष्ठा ना होती तो सूचना हो मिलते कि शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, तो सेवा छोड़कर युद्ध के लिए, तो फिर यह घटना थोड़ी घटती। इतनी सेवा में तन्मयता हो कि किसी भी तरह से हम सेवा में विक्षेप न सहे और लाडली जी से हम तो प्रीति हो जाएगी। फिर जिससे प्रीति हो जाती है उससे प्रगट में मिलने का मन होता है कि एक बार प्रगट में मिले। फिर तड़पना, रोना, सिसकना, यही उसको जीने का रास्ता मिलता है। जो भगवत प्रेमी होता है वो तड़पना, सिसकना, रोना। या तो हम सेवा पर विशेष ध्यान दें। हमारी श्री जी राई की सेवा को मेरु के समान समझती हैं, तो फूल सेवा, श्रृंगार सेवा, पोछा सेवा, सोहनी सेवा। जैसे आप बरसाना में विराजते हैं तो लाडली जी के महल में कुछ न कुछ सेवा लिए, प्रगट में श्री जी ठाकुर जी विराज, घर पे विराज। हाँ, तो फिर उनकी सेवा करो खूब। सेवा में, सेवा से ही प्रीति होती है और प्रीति में ही तड़पना रोना होता है। सेवा पहले श्री जी लाडली जी का अनुभव होते थे, अब कुछ दिनों से अनुभव हमारे होता है। तो देखो खान पान तो नहीं बिगड़ गया, कोई रसिकों का अपराध मानसिक तो नहीं बन गया। नहीं तो ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान माने बढ़ना चाहिए। ये रुक क्यों गया, घट क्यों गया? तो दो ही कारण होते हैं। एकदम रुक जाना तो किसी रसिक के प्रति हे भाव भी हो गया तो रुक जाएगा।
जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में एक बार कबीर दास जी के प्रति भाव आया कि तो निर्गुणिया संत हैं, निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते हैं, ये निकुंज प्रेम रस ऐसा। तो हरिराम व्यास जी के हृदय की लीला रुक गई जो प्रभु की चलती थी। तब हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा भगवान के किसी लाड़िले का अपराध बन गया, तो उनका ऐसा तो हम क्यों वैष्णव अपराध करेंगे, तो उनका ध्यान कर, तो उनका कबीर दास जी के प्रति ऐसा कहा, तो बोले यही अपराध बन गया। तो अब कबीर दास जी को रिझाओ, तो यमुना किनारे फिर कली में साचो भक्त कबीर ऐसे पद की रचना करके गायन किया, तो यमुना जी की धारा से कबीर दास जी प्रकट हुए। तो कबीर दास जी ने कहा कि भगवान अलग अलग संतों को अपने नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान उसको रस से वंचित कर देते हैं, सब रस का अधिकारी भक्त होता है, तब वो समझे। तो कहीं किसी संत भक्त वैष्णव के प्रति थोड़ी हमारी मलिन बुद्धि हो जाएगी तो फिर हमारा जो है भाव रुक जाएगा, फिर हमारे चिंतन में कमी आ जाएगी। महाराज जी, भौतिक जीवन में समाज में हमारे विचार सामने वाले के प्रति अच्छे होने पर भी कभी कभी सामने वाले के भाव हमारे प्रति गलत होते हैं। तो क्या हमें फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? गलत और अच्छे की पहचान करने में कभी कभी गलती हो जाती है और उसके भाव हमारे प्रति गलत हैं, ये समझ बाद में आती नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे विचार गलत हो तो हो, हमारे विचार तेरे लिए अच्छे हैं ना, फिर हमारे कोई फर्क की बात नहीं। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए, इसके बाद कोई गलत करता है तो मेरे रक्षक भगवान हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब हमने आपके प्रति अच्छा बर्ताव किया, आप हमारे प्रति बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हमें आपके प्रति शिकायत नहीं, मेरा कोई कर्म है जिसका परिणाम मुझे भोगना है, आपको निमित्त बना करके वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो रहा है, हम आपको कभी दोषी नहीं ठहराएंगे। ये परमार्थ है, अध्यात्म है। हाँ, आपका स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर में यदि कोई किसी भी तरह की काम जनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून हैं, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहली हरकत में ही उसको दंड देने का विधान कीजिए, दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश ना होने पावे। ये अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म का आंतरिक विषय अलग है और बाह्य विषय अलग है। व्यवहार का विषय, जैसे आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट में है। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने, दुरुपयोग न करें। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता ना दे, क्योंकि आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है, बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। हाँ, तो हमारा बिल्कुल पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे या ऐसा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे अगर हम ऐसे हो, देखो बिल्कुल बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। और अगर ये जरा भी इस तरह का कि एक दो लोग है हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसी तरह बचकर निकलना चाहिए और इसके बाद फिर सरकारी सहयोग लेकर के अपने बचाव पक्ष को रखना चाहिए। ये समाज अब ऐसा नहीं क्षमा करने लायक। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, बहुत उद्दंड, नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो गंदे गंदे आचरण, गंदी गंदी बातें हो रही, तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं बिल्कुल क्षमा मत करो। जी एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी, हमसे गलती हो गई और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है, ऐसी स्थिति में हम डिप्रेशन में बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो ये थोड़ी मम्मी जाने पापा जाने विश्व जाने तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती होगी हम भेद खुल जाएगा। महाराज जी, मेरी 17 साल की बेटी है जी, वो जैसे एक्टिवा पे जाती है, वो मुझे घर आके बोलती है मम्मा पापा की उम्र के हाँ भी ऐसे गलत बिल्कुल 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 नहीं।
आजकल उम्र उम्र कने सबकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो भगवान से बिलग है, जो धर्म से बिलग है, जो अध्यात्म से बिलग है, भरोसे लायक नहीं 80 वर्ष का भी। इसलिए आज का जो समय है, अध्यात्म से जो जुड़ा नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, अध्यात्म से जुड़ा है तो देखो ये बच्चा है, ये रो के कह रहा मेरे से गलती गंदी बातें अंदर आती है। अध्यात्म से जुड़ा है तो सभा में छोटा बच्चा है, कह रहा मेरे अंदर गंदी बातें आती है, और अध्यात्म से ना जुड़ा हो तो इतनी बात कैसे कह सकता है। अध्यात्म के बिना जुड़े पशुता नहीं जाती, आसुरी प्रवृत्ति नहीं जाती। अब ठीक है महाराज जी। हाँ, श्री जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। बहुत कुछ जिंदगी में चेंज कर लिया महाराज जी। हाँ, और आपका प्रवचन सुन के, संत जनों के साथ चल के, जी और बहुत चीजों को पूरे परिवार में बहुत चेंज आया हमारा। हाँ, सत्संग से प्रभाव पड़ता है। और ठाकुर जी की, राधा रानी की इतनी कृपा है कि अब लगता है कि बस कैसे ऐसा कोई ऐसा कार्य करूं कि और राधा नाम बढ़ाएं हम, और भगवान का नाम लोगों में, हाँ ये बहुत उत्तम बात रहेगी कि जो नौजवान भाई हैं, जो अध्यात्म से विमुख हैं और रजोगुण में बढ़ रहे हैं, आधुनिकता में बढ़ रहे हैं, जो संसारिकता में बढ़ रहे हैं, उनको संसारिकता की हवा से मोड़कर थोड़ा राधा नाम की तरफ लाया जाए, अध्यात्म की तरफ लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब देखो जो नौजवान भाई हैं वो व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे आचरणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो अगर उनके अंदर आध्यात्मिकता का थोड़ा भी बीज बो दिया जाए तो सुधार हो सकता है। नहीं तो ये आसुरी प्रवृत्ति उनका जीवन बर्बाद कर रही, औरों का जीवन बर्बाद कर रही। अब अगर संयम नहीं है तो फिर कितनी दुर्दशा है जीव की। एक गलती आजीवन कारावास, एक छोटी सी गलती पूरा मुंह में कालिक पुत जाना। तो अगर थोड़ा अध्यात्म है तो संयम के द्वारा वो अपने आप को संभाल सकता है। तो ये आप समाज में जाते हैं, समाज में मिलते हैं, तो आप जो बोलोगे वो 4 नौजवानों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप आए हैं तो 4 नौजवानों पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ये सब, तो ये देख कर के हजारों नौजवान जिनकी अश्रद्धा थी संत महात्माओं पर, वो भी लाइन पे आ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि नए यूथ को जोड़ना चाहिए जिससे हमारे भारत का भविष्य अच्छा हो। क्योंकि नौजवान गंदी बगंदी बातें करके जेल में भर रहे हैं, ऐसे अशुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो उनका कुछ ऐसे हैं कि अपने नशे में, ड्रग्स आदि के मत वाले हैं, तो उनको नशा छुड़ाएं, उनको व्यभिचार मुक्त करें, उनको थोड़ा आनंद प्रदान करें आध्यात्मिक, तो वो आगे बढ़ें।